नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भोपाल में सोमवार 30 दिसंबर की सुबह बुलडोजर चल गया। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुलडोजर एक्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो फिर आखिर ये बुलडोजर चला कहां? तो आपको बता दें, दरअसल ये बुलडोजर सरकारी जमीन पे हुए अतिक्रमण पर चला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही भोपाल में सोमवार सुबह करीब 29 अतिक्रमण हटाए गए हैं बुलडोजर की सहायता से। ये कार्रवाई जो है वो मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे फेज के लिए हुई है, क्योंकि अल्पना तिराहे से भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक जो अवैध अतिक्रमण था दुकानों के रूप में 29 दुकानें जो हैं वो तोड़ी गई हैं। नगर निगम का अमला वहां पे मौजूद था। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी टीम यहाँ पे मौजूद थी। आपको बता दें कि ये जो अतिक्रमण है अल्पना तिराहे से भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक, इसमें कुल 40 दुकानें टूटनी है। इसमें अगर देखा जाए तो ईरानी डेरा के आसपास का 30 अतिक्रमण जो है उसे हटाना है। हालांकि इस दौरान जो स्थानीय विधायक है वो वहां पहुंचे जरूर, आतिफ अकील, लेकिन कार्रवाई क्योंकि नियम कायदे के साथ हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विस्थापन की मांग उठाई है कि जिनको विस्थापित किया जा रहा है, जिनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, कम से कम उन्हें कहीं पहले विस्थापित किया जाए, उसके बाद ठंड के इन दिनों में उन्हें हटाया जाए। आपको बता दें कि जो दूसरा फेज है मेट्रो का ऑरेंज लाइन का, वो सुभाष नगर डिपो से करोन चौराहे तक कुल 8.77 किलोमीटर का है। इसमें अगर देखा जाए तो कुल 1540 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही थी वो ये थी कि पुल बोगदा से रेलवे स्टेशन तक कई दुकानें थी जिन्हें पहले हटाना था। वो काफी लंबी एक प्रोसेस चली और अब जब ये प्रोसेस खत्म हो गई तो वहां पे क्योंकि कई सारी आरा मशीनें थी उन्हें भी हटाया गया है। अब उसके बाद ये दूसरा चरण जो है ये शुरू होना है और इसी के लिए अल्पना तिराहे के पास ये जो अतिक्रमण था उसे भी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्लॉट था जिसमें ये सरकारी जमीन पे दुकानें बन गई थी, करीब 40 दुकानें यहाँ पे थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो व्यापारी मौजूद है वो करीब 50 से 60 सालों से व्यापार कर रहे हैं। तो उनका ऐसा कहना था कि जब उनका सामान जबरदस्ती हटाया गया है वो गलत है, क्योंकि अगर पहले हटा देते या पहले इनको समय दिया जाता तो शायद वो अपने व्यवस्था से अपने सामान को हटा लेते, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। दूसरी तरफ दुकानदारों ने कहा है कि अब वो इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन क्योंकि कार्रवाई के लिए पहले ही काफी नोटिस दिए जा चुके थे और जब तक दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया तो फिर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि जो स्थानीय एसडीएम है उनके साथ करीब 100 लोगों की टीम जो है वो मौजूद थी। पुलिस का भारी सुरक्षा घेरा जो है इनको मुहैया कराया गया था ताकि किसी भी तरीके का कोई हंगामा हो तो सख्ती से निपटा जा सके। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी ईरानी डेरे पे जब अतिक्रमण हटाने की बारी आई थी तो उस समय भी काफी हंगामा हुआ था, काफी विवाद हुआ था और उस समय भी स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी उस अतिक्रमण को हटाने की। लेकिन आज भारी सुरक्षा के तामझाम के साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उसने अतिक्रमण विरोधी मुहिम को अंजाम दिया है और करीब 29 दुकानें जो हैं उन्हें हटाया गया है। ईरानी डेरा जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाएगा ताकि मेट्रो का काम जो है वो आसानी से आगे बढ़ जाए। ये जो दूसरा फेज है मेट्रो का, हम आपको बता दें कि इसमें कुल 6 स्टेशन बनने हैं, जिसमें सुभाष नगर डिपो से करोन तक का ये जो पूरा स्ट्रेच है इसमें 6 जो मेट्रो स्टेशन होंगे वो एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे, यानी जमीन से ऊपर उन्हें बनाया जाएगा, जिसमें करीब 650 करोड़ रुपए का कुल खर्चा जो है वो आने वाला है। कुछ दिन पहले ही स्थानीय मंत्री जो हैं उन्होंने भी मेट्रो के रूट का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने कई जो अतिक्रमण थे उसे हटाने का काम कहा था। पुल बोगदा से ये जो मेट्रो स्टेशन की शुरुआत होगी, इसके बाद ऐशबाग जो दूसरा मेट्रो स्टेशन बनेगा, फिर सिंधी कॉलोनी तीसरा मेट्रो स्टेशन है, डीआईजी बंगला, कृषि उपज मंडी और करोन, कुल 6 मेट्रो स्टेशन जो हैं वो इस 8.77 किलोमीटर लंबे ट्रैक पे बनने हैं। इनमें से आपको बता दें कि करीब 3.5 किलोमीटर का रूट जो होगा वो अंडरग्राउंड होगा। नादरा बस स्टैंड और भोपाल रेलवे स्टेशन, ये 2 मेट्रो स्टेशन होंगे जो इस रूट पर होंगे, जो जमीन के भीतर बनेंगे। मेट्रो का मानना है, मध्य प्रदेश मेट्रो का, कि अगले 3 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी पुराने भोपाल के बेहद ही घनी आबादी वाले इलाकों से इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को निकालना।